बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आप लोगों को देसी खाना की किचन में ले आए हैं, जहां हम सब्ज़ी तोड़ने लगे हैं। तो चले आए सब्ज़ी तोड़ लेते हैं और साथ में जो आपके लिए आज की रेसिपी बहुत ख़ास लेके आए हैं, जहां हम आपको हाई प्रोटीन ऑयल फ्री जो है वो ब्रेकफास्ट बनाना सिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कद्दू हमने तोड़ लिए हैं। अभी हम लोग चलते हैं मिर्ची की तरफ। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है कि दाल को भिगो लेना है। यहाँ हमने मूंग दाल इस्तेमाल करनी है बगैर छिलके के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक पाव आप यहाँ दाल ले लेंगे और इसको आपने खुले पानी में भिगो देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको हमने भिगो दिया, अभी कवर कर देंगे इसको। तो तकरीबन अपने 2 घंटे के लिए दाल को भिगो के रख देना है। तो 2 घंटे के बाद मिलते हैं, तब तक देखिए हम क्या करते हैं, आए आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 घंटे हो गए दाल को भिगोए, आए दाल को चेक करते हैं। तो दाल अच्छे से फूल चुकी है और प्लेट भर गई। पहले जब हमने इसको भिगोया था तब आधी थी, मतलब कि दाल को जितना पानी चाहिए था ये पी चुकी है। और अभी हम लोग इसको पानी में से निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही साथ हम लोग कढ़ाई को चूल्हे पे रखेंगे। इसमें शामिल करेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ हम दाल को पानी में से निकालेंगे और उसको हम एक अदद जार में शामिल कर देंगे। तो दाल को हमने 2 जार में शामिल कर लिया है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मीठा सोडा शामिल करेंगे। तकरीबन आपने 2-2 चुटकी दोनों में शामिल कर देना है। तो पानी यहाँ गर्म हो गया है। जाएगा लहसुन पाउडर 3 चुटकी और यहाँ भी 3 चुटकी, ज़ीरा 3 चुटकी और इधर भी 3 चुटकी, हल्दी पाउडर 1/3 टीस्पून, 1/3 टीस्पून। नमक मिर्च टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने तकरीबन हाफ टीस्पून जो है वो शामिल की है। लहसुन हाफ टीस्पून। मसाला 2 चुटकी। इसके साथ यहाँ जाएगा धनिया पाउडर 1 टीस्पून और इधर भी 1 टीस्पून। नमक टेस्ट के मुताबिक। इसके साथ हम ये शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च फ्रेश साबुत। आप जो 2 पीस, एक मिर्ची जो है वो काट तोड़ के इसमें शामिल कर दें और एक मिर्ची जो है वो आपने इसमें शामिल कर देनी है। थोड़ा सा पानी इधर चलेगा और थोड़ा सा इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम जार को बंद कर लेंगे और इनको क्रश कर लेंगे। तो अभी चलते हैं क्रशर की तरफ। तो यह टाइम हुआ नमाज का। अभी हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सबके लिए दुआ करते हैं। आप लोग भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। दाल को हमने पीस लिया है। अभी हमें चाहिए एक मलमल का कपड़ा, इसको आप बचा लीजिएगा। तो अभी हम दाल के जार को खोलेंगे। हमने दोनों जार में इक्वली जो है वो मसाला डाला था, इसलिए आपको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप यूँ फैला दें इसके ऊपर। दूसरे जार को भी हम इसी के ऊपर अंडेल देंगे और मिक्सचर देखें आप किस तरह से आपने इसको स्मूथली क्रश करना है, पीसना है। तो अभी हम सारी दाल को
इस मिक्सचर को कुछ इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद आप इसे यूं फोल्ड कर लेंगे। जो इसमें से एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। तो अभी हम इसको यूं करके उठाएंगे, क्योंकि पानी इसमें से निकल जाना चाहिए जो निकलना है। हमने निकाल लिया है। अभी आप इसे यूं फिर से शेप दे सकते हैं। शेप देने के बाद आपने इसे गर्मा गर्म पानी में रख छोड़ना है और यहाँ आपने इसे थोड़ा मज़ीद फैला देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम इसको कवर कर देते हैं। तो इस पानी को भी हम एक जार में निकाल लेंगे, इसको पकने देंगे और तब तक हम लोग लहसुन को जो है वो छील लेते हैं। एक आप लहसुन का जो है ले लें। तो लहसुन और अदरक हम लोग साफ कर चुके हैं। अब बारी है प्याज की। तो थोड़ा हैवी है, छुरी ने उसे पिक ही नहीं किया, फिर कोशिश करके खुद ही पकड़ना पड़ा। तो हम लोग कर रहे थे कुकिंग और बच्चियों को पता चल गया कि कुकिंग हो रही है। एहजल और हरीम आ चुकी हैं सेल्फी बनवा लो। हरीम सेल्फी बनाओ आपकी। तो तकरीबन हमने 3 मिनट से स्टीम किया है और अभी सूरत हाल कुछ यूँ है कि साइज़ इसका तकरीबन 1/2 इंच बढ़ गया है। तो पानी यहाँ टोटल तौर पे ड्राई हो चुका है। अभी हम इसको बाहर निकालेंगे। यहाँ पानी मज़ीद शामिल करेंगे। चाहे तो आप एक ही दफ़ा एक्स्ट्रा पानी शामिल कर सकते हैं, दूसरी दफ़ा आपको पानी शामिल नहीं करना पड़ेगा। पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी हम थोड़ा टाइम दूसरी साइड पे भी इसे लगाएंगे। तो तकरीबन 1 मिनट आपने दूसरी साइड से भी इसे कुक करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब तक हम लोग जल्दी से प्याज की कटिंग कर लेते हैं। आ जाते हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हो मेरी जान। प्याज की कटिंग होगी। एक अदद सब्ज मिर्च भी काट लेते हैं। तो साथ ही साथ में हमने टमाटर लिया है 1 अदद मीडियम साइज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हरीम से पूछते हैं जी इसके घर में कौन अच्छा है सबसे। हरीम कौन अच्छा, मामा के बाबा? अब और मामा और बाबा। अच्छा, और एजल अच्छी है कि हरीम अच्छी है? मैं और एजल। आप और एजल दोनों? एक बताओ ना। सारे हमारे यहाँ। सारे अच्छे। तो अभी हम ढक्कन को उतारेंगे और जल्दी से इसको हम इसमें से निकाल लेंगे, जो कि अच्छे से कुक हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कढ़ाई के अच्छी तरह से गर्म होने तक इंतज़ार करेंगे। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाए तो उसमें ऑयल शामिल कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाह। ऑयल तकरीबन आपने 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें शामिल करना है। बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, जिसके साइड इफेक्ट बहुत कम है और आपकी सेहत के लिए अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल के गर्म होते यहाँ ज़ीरा शामिल करें 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा धनिया 15 से 20 दाने, 4 काली मिर्च के दाने। इसके साथ हम लेंगे कड़ी पत्ता तकरीबन 4 से 5, अगर स्मॉल साइज के हैं तो इसमें शामिल कर दें। साथ में जाएगा प्याज और सब्ज़ मिर्च।
नमक टेस्ट के मुताबिक, लहसुन के जो है इसके साथ हम लेंगे हाफ इंच अदरक और इसको बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लेंगे। तो हल्का सा आपने जस्ट इसे स्टीम करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। और उसके बाद यहाँ हम शामिल करेंगे, ये देखिए अदरक को मैंने काटने के बाद चॉप कर लिया है। तो जितना बारीक चॉप करेंगे उतना ज़्यादा टेस्ट शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको भी हमने यहाँ हल्का सा पकाना है प्याज के साथ। तो यहाँ देखते हैं ये थोड़ा ठंडा हो जाना चाहिए अब तक। तो थोड़ा थोड़ा ठंडा हो चुका है और बाकी ये काफ़ी हद तक बेक भी हो चुका है। मुकम्मल तौर पे तो ये ठंडा नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक ये ठंडा हो चुका है। अभी हम इसे काट लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें आप इसे। फर्दर जो है वो हम इसे यूं काटेंगे। तो ये यहाँ हमने अच्छे से स्टीम कर लिया है। अभी इसमें जाएगी ये सारी बर्फ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सारी बर्फ़ी हमने शामिल कर दी है इसमें। तो इसे आपने अच्छे से यूं कुक कर लेना है। और इसके बाद टमाटर यहाँ शामिल कर लें। बिस्मिल्लाह। तो अभी इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून मिक्स गरम मसाला। इसकी हल्के से आपने बुनाई करनी है। और इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो यहाँ शामिल कर सकते हैं देसी घी, 1 से 1.5 खाने का चम्मच, अगर आप ऑयल या घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। इसके साथ हम जल्दी से सब्ज़ धनिया की कटिंग कर लेते हैं। फ्रेश ऑर्गेनिक धनिया जो होता है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा, आंखों सर के लिए बहुत अच्छा, आंखों के लिए बहुत अच्छा। तो इसकी आप थोड़ी बारीक कटिंग करें और बस इसे भी अभी हम लोग जल्दी से ले चलते हैं कढ़ाई। तो बस अभी यहाँ धनिया जाएगा इसमें। और ये अच्छे से इसकी पकाई हो चुकी है, बुनाई हो चुकी है। बस अभी पारी है जी, जल्दी जल्दी से हम लोग सर्विंग प्लेट में इसे ले चलें। तो ये यहाँ आज का हमारा स्पेशल ब्रेकफास्ट हो चुका है तैयार। आज का स्पेशल मज़ेदार सा हेल्दी ऑयल फ्री ब्रेकफास्ट हो चुका है तैयार। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपकी फेवरेट होगी। तो चलिए अभी करते हैं सर्विंग प्लेट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार है ये और हेल्दी है। अगर आप लोग डाइट वगैरह पे हैं तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ना तो आपको फैट होगा इससे और ना ही आपको होगा वीकनेस होगी, यानी कि दोनों चीज़ों को एक साथ ये रिकवर करेगा। लास्ट पे थोड़ा सा मज़ीद सब्ज़ धनिया ऐड करते हैं जी, ताकि इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाए। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप सबकी पसंदीदा होगी। इसी के साथ मुझे ज़्यादा दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घरों का ख्याल रखिए, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें ढेर सारी दुआओं के साथ। और आज के स्पेशल मज़ेदार से ब्रेकफास्ट के साथ हम बोलते हैं आपको आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह।